Hi guys, you're watching Miss Travel Potter and this is Anchal and this is my COVID story. All 6 members of my family were COVID positive and with profound grief I hereby inform that I have lost my grandmother to COVID. आज की डेट है 9th नवंबर। आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद यही है कि मैं आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और लर्निंग्स शेयर कर सकूं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले करीब 4th-5th अक्टूबर को मेरे पापा को कोल्ड एंड कफ हुआ हमारे घर में सबसे पहले, और जैसे ही उन्हें कोल्ड एंड कफ हुआ हम सब ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए अपने आप को आइसोलेट कर लिया। फिर करीब 6 अक्टूबर की रात को उनको फीवर आया और जैसे ही उन्हें फीवर आया हमारे फैमिली डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि पापा को कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। तब तक हमारी सारी फैमिली हेल्दी थी, फिट थी, हमें कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे थे। मेरी फैमिली में मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरी दादी और मैं, हम सब एक साथ रहते हैं। तो 7th की मॉर्निंग, क्योंकि 6 को नाइट को पापा को फीवर आया, तो 7th की मॉर्निंग ही कोविड टीम हमारे घर पे आई। उन्होंने पापा का टेस्ट किया और वो चले गए। 7th की मॉर्निंग हम सब हेल्दी थे, फिट थे, हमको कोई सिम्टम्स नहीं थे। हम अपने रेगुलर रूटीन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। तो अपने रेगुलर रूटीन की तरह मैं अपने ऑफिस चली गई 7th अक्टूबर को, और करीब दोपहर में मुझे भी फीवरिश फील होने लगा। तो मुझे समझ आ रही थी कि मेरे घर में पापा ऑलरेडी बीमार हैं और मुझे फीवरिश फील हो रहा है। तो मैं ज़्यादा ना देर करते हुए दोपहर को ही घर पे वापस आ गई ऑफिस से। ये 7th अक्टूबर की बात है। मैंने घर आके ये बात अपने डॉक्टर के साथ शेयर की। उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आप क्रोसिन खा के सो जाओ, अगर और कोई सिम्टम्स आता है तो हम देखेंगे। जब मैं ऑफिस से आई तो करीब 100 के करीब था और रात को 101 बढ़ गया। और मेरे उठने से पहले ही 8th की मॉर्निंग मेरे ब्रदर ने कोविड टीम को घर पे बुला लिया। तो करीब सुबह 7 बजे मैंने अपने घर पे कोविड टेस्ट करवाया। तब तक का अपडेट ये था कि बाकी सब घर में नॉर्मल थे। मेरी दादी को कफिंग स्टार्ट हो गई थी और मुझे फीवर आ गया था। पापा अपने रूम में आइसोलेटेड थे। करीब 8 अक्टूबर को 11 बजे के करीब पापा का रिजल्ट आया जो पॉजिटिव आया। तो हम सब शॉक में नहीं थे, क्योंकि सिनेरियो ये था कि सिम्टम्स अब मुझ में आ गए थे। तो हमको लग रहा था कि मैं पॉजिटिव निकलूँगी और मेरी दादी को कफ स्टार्ट हो गया तो शायद वो भी निकल सकती हैं। बाकी सब को कोई सिम्टम्स नहीं थे। बट पापा का रिजल्ट आने के बाद हमारा इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन ये रहा कि हम सब ने अपना कोविड टेस्ट कराया। हम हॉस्पिटल गए अपना टेस्ट करवाने और 1 घंटे में उसका रिजल्ट आता है। Today is 8th October and we have come to the hospital for rapid testing. क्योंकि कल पापा की कोविड की टेस्ट करवाई थी और आज उसका रिजल्ट आया है विच इज़ पॉजिटिव। तो हम सारी फैमिली अपनी रैपिड टेस्टिंग कराने के लिए हॉस्पिटल आए हैं। मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। हम सब घर आ गए और टेस्ट करवा के, और 1 घंटे बाद जब हम सब के रिजल्ट आना शुरू हुए एक एक करके, तो पता चला कि मैं भी कोविड पॉजिटिव हूँ। मेरी मॉम भी है, मेरे भाई भी हैं, मेरी भाभी भी हैं, मेरी दादी भी हैं, और विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम हम सब कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए। एंड हमने अपनी मेड का भी कोविड टेस्ट करवाया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो नेगेटिव आई एंड वी इमीडिएटली सेंट हर बैक एट हर प्लेस। तो जब रिजल्ट आया तो हम शॉक की स्टेट में नहीं थे। वी वर काइंड ऑफ पॉजिटिव, बोथ लिटरल सेंस में भी और माइंडसेट की सेंस में भी। वी एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ठीक है, अगर एक को होता है तो सारी फैमिली को होने के चांसेस रहते हैं। हम अपने अपने रूम में आइसोलेट हुए। मेरे पापा प्रॉपर आइसोलेटेड थे क्योंकि वो ज़्यादा इन्फेक्टेड थे, तो वो अलग रूम में आइसोलेटेड थे। मेरी दादी अलग आइसोलेटेड थी, मैं और मेरी मॉम अलग आइसोलेटेड थे, और मेरे भाई भाभी अलग आइसोलेटेड थे। हम सब ने अपने अपने ऑक्सीमीटर्स और थर्मामीटर्स डिवाइड किए और अपने अपने वाइटल्स चेक किए। वाइटल से मेरा मतलब है पल्स रेट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। तो जब हम सब ने अपने वाइटल्स चेक किए तो पता चला कि मेरी दादी का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। तो 95 से बिलो आपका ऑक्सीजन लेवल आता है तो वो एक वार्निंग सिग्नल होता है, मगर मेरी दादी का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 83 था। तो इमीडिएट एक्शन लेते हुए हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि दादी शुड गेट हॉस्पिटलाइज्ड। तो सेम डे हमने उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया।
दादी का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए आज दादी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं चाचू। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, सब जल्दी ठीक हो जाए। ये सब एक ही दिन का अपडेट है, विच इज़ 8 अक्टूबर। इस दिन पापा का रिजल्ट आया, हम सब ने अपना टेस्ट करवाया, हम सब भी पॉजिटिव आए और दादी गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। फिर उसके जस्ट अगले दिन ही दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे घर पे इंक्वायरी के लिए भी लोग आए। उन्होंने इंक्वायर किया कि अगर हमारे घर में कोई ज़्यादा इन्फेक्टेड तो नहीं है, एल्डरली है क्या, और बच्चे तो नहीं हैं। वो सारी इंक्वायरी आकर उन्होंने की और हमारे घर के बाहर भी पुलिस पहरा दे रही थी क्योंकि हमारा पूरा घर इन्फेक्टेड था। ये 9 अक्टूबर का अपडेट है। बाय 10 अक्टूबर पापा की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ गई, उनकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुए। तो फिर से हमारे डॉक्टर अंकल ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, और वी ट्रूली थैंकफुल कि उनकी टाइमली एंड करेक्ट गाइडेंस के साथ पापा हॉस्पिटलाइज हुए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जब हॉस्पिटलाइज हुए तो डायग्नोस हुआ कि उन्हें निमोनिया है, उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी ड्रॉप हो चुका है। तो इनिशियल लेवल पे पापा को 5 लीटर्स ऑक्सीजन लगी और पापा के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। पापा कम सून, जल्दी जल्दी आ जाओ। मेरी दादी और मेरे पापा दोनों हॉस्पिटलाइज हो चुके थे बाय 10, और बाकी हम सब घर में थे अपने अपने रूम्स में आइसोलेटेड। फिलहाल सिनेरियो ये था कि मेरे घर में सिर्फ मैं सिम्टोमेटिक थी, बाकी मेरी मॉम, मेरी भाई, मेरे भाभी तीनों एसिम्टोमेटिक थे, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं थे। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे हम सबको सिम्टम्स शो हो रहे थे। पहले मुझे सिर्फ फीवर था, फिर मुझे कोल्ड भी हुआ, फिर लॉस ऑफ स्मेल हो गया। मैं अपने शावर जेल्स या डिओड्रेंट्स यूज़ कर रही थी तो मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही थी। अगर हम सब पॉजिटिव थे तो हम किचन में खाना भी बना रहे थे, तो मैंने कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही थी। धीरे धीरे करके हम सब की लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हुआ, और हर दिन अलग एक सिम्टम शो होता था। कभी मैं उठती थी तो आई वाज शिवरिंग, मुझे बहुत ठंड लगती थी। एंड अर्ली अक्टूबर्स में इतनी ठंड लगती थी कि मैं पंखा बंद कर देती थी, ब्लैंकेट में रैप हो जाती थी। किसी दिन बैक एक होता था तो ऐसा लगता था कोई बैक में पेंसिल मार रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। कभी डिजीनेस होती थी, चक्कर आते थे बहुत उठते बैठते। तो अपार्ट फ्रॉम फीवर, कोल्ड एंड कफ, हम सबको अलग अलग सिम्टम्स शो हो रहे थे, और ये कॉमन सिम्टम्स थे जो मेरे घर में सबको हो रहे थे। सबको चक्कर आ रहे थे, सबको बैक एक हो रहा था, वीकनेस फील हो रही थी। करीब 4 से 5 दिन फीवर 100 और 101 के बीच में फ्लक्चुएट करा, उसके बाद फीवर नीचे उतर गया। ये थी सिम्टम्स की बात। हॉस्पिटल में पापा और दादी का ट्रीटमेंट चल रहा था और घर में हम अपने ट्रीटमेंट ले रहे थे। सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स थे उनकी अलग प्रिस्क्रिप्शन चल रही थी, और जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे उनकी अलग प्रिस्क्रिप्शन चल रही थी। तो ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन है, और इसको देखकर मैंने अपनी सारी मेडिसिन लेना शुरू कर दिया है। और ये ए नाम का पॉलीथिन मेरी मेडिसिन है, एम नाम के पॉलीथिन पे मेरी मॉम की मेडिसिन है। हम दोनों की मेडिसिन इसलिए अलग हैं क्योंकि मॉम एसिम्टोमेटिक है, उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, और मुझे कोल्ड का फीवर है। बेसिकली मैं, मेरी दादी और मेरे पापा की अलग प्रिस्क्रिप्शन थी, और मेरे भाई भाभी मॉम की अलग प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें सिर्फ विटामिन थे, जैसे कि विटामिन सी या जिंक, लिम्सी करके एक टैबलेट आती है वो। बट बेसिकली जो चीज़ें हैं जिससे हमने हील किया है वो ये है कि हम स्टीम लेते थे, हम गागल्स करते थे बीटाडीन के, हम गिलोय, तुलसी जैसी चीज़ें लेते थे, हम हल्दी का काढ़ा पीते थे। तो हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक करने पे था, और पूरा दिन हमारा अपने वाइटल्स को रिकॉर्ड करने में जाता था। तो हर 2 घंटे में हमको अपने वाइटल्स रिकॉर्ड करने पड़ते थे और चार्ट पेपर मेंटेन करना पड़ता था। तो हर पेशेंट अपना चार्ट मेंटेन करता था, विच इज़ TOP, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड पल्स रेट। मुझे डॉक्टर अंकल को हर 2 घंटे में चार्ट बनाकर रिपोर्ट करना है, और अब सोते वक्त मैं अपना टेम्परेचर लेने जा रही हूँ। P means pulse rate, which is 123. Oxygen is 99 and temperature is 99.9 constant.
ये करते करते 10 दिन बीते एंड वी रिकवर्ड। हमें काफ़ी बेटर लगने लगा था, धीरे धीरे एनर्जी वापस मिल रही थी और स्टीम करके यू फील अ लॉट बेटर। तो वी वर गोइंग ऑल बाय द रूल्स, जैसे हमारे डॉक्टर्स हमको प्रिस्क्राइब कर रहे थे। वी वर डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आई फॉरगॉट टू मेंशन, वी वर डूइंग लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड slowly and eventually we all healed. By 19th of October पापा नेगेटिव आ गए। उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चला, उनका इन्फेक्शन ठीक हो गया, उनकी 5 लीटर्स से ऑक्सीजन 2 लीटर्स पे आ गई और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन उतर गई एंड देन ही रिकवर्ड। ही शिफ्टेड टू नॉन कोविड वार्ड और वहाँ पे वो 3 दिन रहे और 20th अक्टूबर तक पापा डिस्चार्ज होकर आ गए थे। अब क्योंकि पापा डिस्चार्ज हो गए थे और पापा नेगेटिव थे और अभी हम सब घर में पॉजिटिव थे, तो मेरे पापा मेरे चाचू के घर में रुके थे। क्योंकि पापा नेगेटिव हो गए थे तो उनका हम सबके साथ रुकना सही नहीं था। मीनवाइल 19th ऑफ अक्टूबर को मेरी दादी भी डिस्चार्ज होके आ गई थी। उनका ट्रीटमेंट काफ़ी सही चला और वो खुद ऑक्सीजन लेवल अपने बॉडी के मेंटेन कर रही थी। उनके वाइटल्स सही थे तो वो भी डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। मेरे घर में अभी हम सब 19th ऑफ अक्टूबर तक 11 दिन हो चुके थे, हम सब पॉजिटिव थे मगर ऑलमोस्ट हील कर गए थे। यहाँ तक स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है। हम सब खुश थे कि हम हील हो रहे हैं, हम सब खुश थे कि हम कोविड सर्वाइवर्स फैमिली बनेंगे। मगर यहाँ पे स्टोरी में टर्न आता है और वो टर्न अच्छा नहीं है। जिस दिन दादी घर पे डिस्चार्ज होके आए उससे अगले दिन उनके ऑक्सीजन लेवल फिर से ड्रॉप होने लगे। तो हमको ये प्रिस्क्राइब किया गया कि घर पे ही ऑक्सीजन दिया जाए उन्हें। तो घर पे हमने 5 लीटर ऑक्सीजन उनको देना शुरू किया। ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी उनके वाइटल्स अच्छे नहीं आ रहे थे। उनके वाइटल्स 70s में पहुंच गए थे। जो ऑक्सीजन 95 से नीचे अलार्मिंग सिचुएशन होती है, वो ऑक्सीजन 72-73 आ गया था। तो वो घर पे ऑक्सीजन ले रही थी फिर भी रिकवर नहीं कर रही थी और उनका बीपी डाउन हो रहा था, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। तो वो 2 दिन घर पे रही विद द एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट, मगर उनके वाइटल्स बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। तो फिर से फैमिली ने डिसाइड किया, हमारे डॉक्टर अंकल ने प्रिस्क्राइब किया कि शी शुड गेट इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड। 22nd की रात फिर दादी को चाचू हॉस्पिटल लेकर गए। तो 22nd को मेरी दादी फिर से हॉस्पिटलाइज होती हैं और जब वो डायग्नोस होती हैं तो पता चलता है वो नेगेटिव तो हो चुकी हैं। उनका कोविड टेस्ट फिर से रिपीट हुआ और वो 23rd को नेगेटिव आ गई थी, मगर उनके वाइटल्स सही नहीं आ रहे थे। उनकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर गई थी इतनी ज़्यादा कि उन्हें एक्सटर्नल ऑक्सीजन की और भी ज़रूरत पड़ रही थी। घर पे तो वो ऑक्सीजन ले ही रही थी, हॉस्पिटल में जाके उनकी ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ा दिए गए 10 से 15%, 15 से 20%, 20 से 50% और फिर उनके लंग्स ने काम करना छोड़ दिया। वो खुद सांस नहीं ले पा रही थी। अल्टीमेटली ऑक्सीजन लेवल वेंट टू 100% और फाइनली लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे उनको डाल दिया गया। तो डायग्नोज ये हुआ कि उन्हें साइलेंट हाइपोक्सिया हुआ है, विच इज़ लेमैन की भाषा में जितना मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता और आपको पता भी नहीं होता है, तभी उसे साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आपकी सांस फूलती है, आप हैवी ब्रीथ करते हो कि मुझे सांस नहीं आ रही है। मगर कोरोना वायरस का स्पेशलिटी यही है कि वो आपकी बॉडी में साइलेंट हाइपोक्सिया कर देता है। आपको नहीं रियलाइज़ होता कि आपके ब्रेन्स तक या आपके बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है और आपको एकदम नॉर्मल फील होता है। तो जब भी हम दादी से पूछ रहे थे कि आप कैसे हो, आपको कैसा लग रहा है, तो वो कह रही थी मैं ठीक हूँ, वो बात कर रही थी, मगर वो इंटरनली ठीक नहीं थी और उनके लंग्स डैमेज हो गए थे। तो 27th को शाम को हमारे को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो बोलते हैं आप पेशेंट से मिलने आ जाओ, उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये एक लाइफ में बहुत ही एक ऐसा समय है जो हम सब में कभी सोचा नहीं था। और हम सब आखिरी समय पे दादी को मिलने हॉस्पिटल गए, तब तक हम नेगेटिव आ चुके थे और 27th को जब हम आखिरी बार दादी से मिले तो वो विदा ले चुकी थी। मुझे नहीं पता कि हाउ डू आई से दिस, मगर जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई तो आई वाज
not taking the disease very seriously, I was not taking this very seriously, मगर आज की डेट में मैंने अपने परिवार का सदस्य खोया है बिकॉज ऑफ दिस। तो मुझे इसकी गंभीरता पता है कि आपके सामने ही आपके नियर एंड डियर वंस चले जाते हैं। एंड शी वॉज ऑल फाइन, शी वॉज ऑल फिट। मैं देख रही हूँ कि लोगों का डर निकल गया है और मैं नहीं चाहती कि वो डर निकले, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जब बाहर फ्लड आ रही होती है और आपके घर में पानी आता है तो आप ये नहीं कहते कि मेरा टैप लीक कर रहा होगा, ये उसका पानी है। ऑटोमेटिकली जब बाहर फ्लड आ रही है तो वो पानी बाहर का ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोल्ड कफ फीवर है तो आप ये ना बोलिए कि ये नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है और ये वेदर चेंज का कफ है और ये ठीक हो जाएगा, मेरे को हल्का सा ही हुआ है। आप निगलेक्ट मत कीजिए। आपको पता है कि कोरोना की लहर चल रही है इंडिया में, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ निगलेक्ट मत कीजिए। और आप अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार कोविड टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप कोविड टेस्ट नहीं कराना चाहते बाहर से, जहां आपको लगता है कि वो एक्सपेंसिव है, तो आप दिल्ली गवर्नमेंट या अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से कोविड टेस्ट करा सकते हैं। 2 टाइप के कोविड टेस्ट हैं, RT-PCR और रैपिड टेस्ट। ऑब्वियसली RT-PCR इज़ द टेस्ट विच इज़ मोर ऑथेंटिक, जिसका रिजल्ट ऑथेंटिक है, जो रियल है, टाइम टेकिंग है। अगर आप RT-PCR कराते हैं तो 1 से लेकर 2 दिन में रिजल्ट आता है, और रैपिड टेस्ट में 1 घंटे में रिजल्ट आता है, जो कभी कभी ऑथेंटिक नहीं होता। तो आप अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फ्री कोविड टेस्ट भी करा सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर। बस जब आपको फ्री सुविधा अवेलेबल है तो आप ये चीज़ को निगलेक्ट मत कीजिए जस्ट बिकॉज कि आपको डर लगता है कि मुझे कोविड हो जाएगा। आप ये समझिए कि अगर आपको कोविड है और आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी तबीयत के साथ भी खेल रहे हैं, अपने घर वालों की तबीयत के साथ भी खेल रहे हैं, और बाहर वालों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको ज़्यादा वायरस से परेशानी ना हो रही हो, मगर ये भी हो सकता है कि आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस आपकी बॉडी पे क्या कर रहा है ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैं कितनी बीमार पड़ी ये मेरी बॉडी पे डिपेंड करता है। वायरस एक ही है, वो हर बॉडी पे अलग तरीके से रिएक्ट करता है, बॉडी टू बॉडी। तो अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी कुछ ना हो। जिसके साथ आप बैठे हैं तो आप सामने वाले को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि उसको उस चीज़ से ज़्यादा फर्क पड़े। तो अपनी भी सेहत का ध्यान रखिए और खुद भी रिस्पॉन्सिबल बनिए कि आपको दूसरों का भी ध्यान रखना है। दादी मेरी रूम पार्टनर थी। मेरी दादी के साथ बहुत बहुत अच्छी यादें हैं, और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है इस बात का। जब आखिरी में दादी हॉस्पिटल गई तो मैं उनके साथ थी, मैंने उन्हें अपने हाथ से फीड किया, मैंने उनको आई लव यू बोला, और उनके साथ हंसी मजाक करके बोला कि दादी हॉस्पिटल जाओ, आप जल्दी से ठीक होके आ जाओ। मगर वो ठीक होके नहीं आई, और आज दादी जहाँ भी हैं, आई रियली होप वो अपना आशीर्वाद, अपना साया हम पर बना कर रखें। हर सोल रेस्ट इन पीस। और हम दादी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे सिर्फ यही बात कहनी है कि आप प्लीज़ इस डिज़ीज़ को सीरियसली लो। आप प्लीज़ नेसेसरी प्रिकॉशंस लो। आप नहीं चाहते कि आपकी अच्छी खासी चलती ज़िंदगी में आप किसी को अपने को खो दो। आप हर बार जब घर से बाहर निकलते हैं और वापस आते हैं तो ये सोचिए शायद आप वायरस लेकर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को क्लीन करिए। आप WHO की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। मास्क और हैंड वॉश फॉर्मेलिटी के लिए प्लीज़ मत कीजिए। जो प्रिंटेड कॉटन के मास्क आते हैं, फैशन के लिए लोग मैचिंग करके पहन रहे हैं, प्लीज़ उसको मत पहनिए। वो उतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, वो उतने ज़्यादा सही नहीं है। असली मास्क जो आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे वो ये ब्लू कलर के मास्क आते हैं, ये डॉक्टर्स भी पहनते हैं और यही प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। तो प्लीज़ ये वाले मास्क पहनिए। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, प्लीज़ हाइजीन मेंटेन रखिए, डिस्टेंस क्रिएट करिए।
अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने एल्डर्स को प्रोटेक्ट करिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करिए। शायद हम यंग लोगों में इतनी इम्यूनिटी होती है कि हम रिकवर कर लें, मगर हमारे पेरेंट्स में शायद उतनी इम्यूनिटी नहीं होती। मुझे नहीं पता कि मैं ये बात उतनी गंभीरता से शेयर कर पा रही हूँ या नहीं, जितनी गंभीरता से मुझे करनी चाहिए। आज 8 नवंबर है, आज दादी की क्रिया थी और 8 अक्टूबर को हम डायग्नोस हुए थे। जस्ट विद इन अ मंथ चीज़ें बदल चुकी हैं, लाइफ ने एक ड्रास्टिक टर्न ले लिया है। कोई 1 महीना पहले एंटिसिपेट भी नहीं कर सकता था कि ऐसा हो जाएगा। वो बहुत फिट एंड फाइन थी, बट आज वो जहाँ भी हैं, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने ये वीडियो 2 बार शूट करी थी इस महीने में, और जब लास्ट टाइम ये वीडियो शूट करी थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और आज मैं दोबारा से वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं 1 महीने से चैनल पे इनएक्टिव हूँ। कोविड होना, दादी का जाना, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे नहीं लगा कि मुझे प्रोफेशनली वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। प्लीज़ मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, सबसे प्यार करिए, और अपने अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ अच्छे शब्द बोलो किसी को, क्योंकि आपको नहीं पता कि शायद आपके शब्द किसी के लिए आखिरी शब्द हो सकते हैं। जब भी किसी से बात करो तो अच्छा बोलिए। मैं एक्चुअली उतनी गंभीरता से बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ इस वक्त। मुझे ये सारा एक्सपीरियंस शेयर करना था, और वीडियो के एंड में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, मुझे दिल से शुक्रिया करना है अपनी चाचू चाची की फैमिली का। हमारी जॉइंट फैमिली है, हम सब एक साथ रहते हैं, और मेरे चाचू चाची की फैमिली ने इस फेज़ में हमारा बहुत अच्छे से साथ निभाया है। चाचू वॉज ऑन कॉल ऑल द टाइम, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, बीट ऑल द सप्लाईज जो हमारे घर पे आ रही थी, बीट मेडिकल सपोर्ट, बीट इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट। जब पापा नेगेटिव होके घर गए तो 1 महीने तक चाचू चाची के साथ रहे। एंड आई कैनॉट जस्ट थैंक इनफ टू ऑल द डॉक्टर्स, टू आर Dr. Vinny Jain and Dr. Anita Jain and all the doctors whose name I'm missing out, जिन्होंने पापा का हॉस्पिटल में ध्यान रखा, जिन्होंने दादी का हॉस्पिटल में ध्यान रखा, डॉक्टर अशोक ग्रोवर, डॉक्टर विनी जैन एंड डॉक्टर नीता जैन। वी एज अरोरा फैमिली वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर ग्रैटिट्यूड। आपकी गाइडेंस के बिना हम शायद ये रिकवर ना कर पाते। आपने बहुत सपोर्ट किया है हमारा थ्रू आउट इस जर्नी में, एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट। आपका पहले दिन से जब हम पॉजिटिव हुए तब से लेके अब तक जो आपने फॉलो अप किया है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया डॉक्टर अंकल के साथ, जिन्होंने दिन रात अंकल हमारा फॉलो अप लेते थे, हमसे अपडेट लेते थे, हमको गाइड करते थे कि इस वक्त ऐसा करो, ऐसा मत करो। और आई वुड लाइक टू extend my gratitude to all the friends and relatives in Magic Fraternity जिन्होंने अपनी प्रेयर्स में हमको याद किया, हमारी हीलिंग मांगी। आप सबका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का साथ रहा इस फेज में और हम रिकवर कर गए। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। इस फेज में हमने दादी को खोया है, इसलिए मैं इस बात की गंभीरता को समझ रही हूँ क्योंकि शुरुआत में मैंने भी कोविड को इतना सीरियसली नहीं लिया था। आई वुड लाइक टू अटैच वन वीडियो इन द एंड जो मैं दादी को डेडिकेट करती हूँ। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फॉलो ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। मैं नहीं चाहती कि आप सबके साथ 1% भी वैसा हो जो हमारे साथ हुआ। थैंक यू।
से करो। 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे करते हैं पापा। हैप्पी होली। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5। सब बच्चों को आशीर्वाद, नमी को, अन्नू को, तुषार को, नाथान्या को, काशी को, उदय को, लता को, बलवंत को, शंकी को, राम हनी को राम राम, मेरे परिवार पूरे को राम राम, पुष्पा रानी को।